हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास के अंदर, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं नोटिस को। नोटिस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये 9 से 12 की हर क्लास के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि जो नोटिस है वो किस बारे में है, वो डिपेंड करता है हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम किस प्रकार से नोटिस को नोटिस बोर्ड पर लिखने के लिए उसको तैयार किया जाता है। प्रश्न देखो एक बार, यू आर अलका या आलोक, इस प्रकार से दो नाम देगा या हो सकता है एक नाम दे। यहाँ पर दो नाम दिए हुए हैं, एक नाम है अलका, एक नाम है आलोक। आपने दोनों नाम नहीं लिखने, आपने एक ही नाम लिखना। यदि आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे आलोक, लड़की हैं तो लिखेंगे अलका। ऑफ क्लास 12, यहाँ क्लास का नाम भी दिया हुआ है, क्लास 12 में है तो जो भी क्लास दी हुई है आप वो लिखेंगे। 10th है तो 10th, और 9th है तो 9th, 11th है तो 11th। वैसे 10th के अंदर HBSC के अंदर 10th में अब नोटिस जो है वो नहीं आते, उसमें उसके स्थान पर रिपोर्ट ही आती है। तो किसी भी क्लास में आए आपने ऐसे ही करना है। अलका है या आलोक है, क्लास 12th में है। यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, किस बारे में है, लॉस्ट के बारे में है। टॉपिक हमारा क्या है, नोटिस किस बारे में लिखना, आपने लॉस्ट के बारे में, किसी चीज़ के खोने के बारे में है। और चीज़ क्या खोई है, योर रिस्ट वॉच खोई है, आपके हाथ पर बांधने की जो घड़ी है वो खो गई है, उस बारे में आपने एक नोटिस लिखना है। इन यूर स्कूल, कहाँ पर खोई है वो स्थान का नाम भी बता दिया, कहाँ पर खोई है, स्कूल के अंदर खोई है। और स्कूल का नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक। कोई भी स्कूल का नाम दिया हुआ हो वही हमने यहाँ पर लिखना है, अपनी तरफ से कोई नाम नहीं लिखना। यदि नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम लिख सकते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं वो लिख सकते हैं, या कोई भी XYZ कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, ABC या XYZ आप नाम लिखें। अब किस बारे में है, आगे बढ़ते हैं। और ड्राफ्ट ए नोटिस, आपने एक नोटिस तैयार करना है। अबाउट इट, इसी बारे में, किस बारे में, लॉस्ट के बारे में। किसी का लॉस्ट हुआ, आपका रिस्ट वॉच का। फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के ऊपर आपने एक नोटिस चिपकाना है कि आपकी जो हाथ पर बांधने की घड़ी है वो खो गई है कहीं पर स्कूल में, और स्कूल का नाम है ये। अब बात करते हैं किस प्रकार से हमारा नोटिस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि हमने लिखना कैसे है। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि हमने आंसर में इसकी बाउंड्री जरूर तैयार करनी है। बाउंड्री तैयार करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें, मान लिया आपका ये पेपर है और पेपर में आपने ये नोटिस लिखेंगे तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ छोड़े, थोड़ा सा यहाँ छोड़े, ताकि आप जब नोटिस पूरा करें और उसकी आप बाउंड्री बनाएं तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। ऐसा बिल्कुल ना करें, मान लिया आपका पेज इतना बचा हुआ है, आधा यहाँ लिख देंगे, आधा अगले पेज पर लिख देंगे। नहीं, आपने एक ही पेज के ऊपर इसको लिखना है और दोनों तरफ इस प्रकार से स्पेस भी रखना है ताकि बाउंड्री हमारी क्लियर दिखाई दे, ताकि आपके मार्क्स जो है वो पूरे मिले। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो मार्क्स है वो नहीं कटेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। अब लिखने का तरीका क्या है वो आप बिल्कुल ध्यान से समझें। सबसे पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, वो भी कैपिटल में। यहाँ जो नाम दिया हुआ है वो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। उसके बाद नोटिस, इन सभी की स्पेलिंग आपको मिल जाएगी। स्कूल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, स्कूल के जो भी हैं सारी स्पेलिंग आपको मिल जाएंगी। फिर नोटिस लिख रहे हैं वो भी स्पेलिंग यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ पर लिखें लॉस्ट, कोई चीज़ खो जाती है तो 3 बार लिखेंगे लॉस्ट लॉस्ट लॉस्ट, और उसके बाद ये विस्मयबोधक चिन्ह तीनों शब्दों के बाद लगाएंगे। यदि आप लॉस्ट 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 नहीं लिखना चाहते तो अकेला क्या लिख देंगे, लॉस्ट एंड फाउंड। आप इतना भी लिख सकते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। वैसे ये मुश्किल नहीं है क्योंकि लॉस्ट की स्पेलिंग भी यहाँ पर दी गई है। अब बात आती है यहाँ पर लिखी हुई तारीख की, कि तारीख कौन सी लिखें। तारीख लिखनी है आज वाली। आज का मतलब क्या है, जिस दिन आप इस टॉपिक को लिख रहे हैं। मान लिया आपका पेपर है उस दिन का है तो आपने वही डेट लिखनी है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 11 जुलाई, आज 11 जुलाई है तो 11 जुलाई को मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ तो मैंने 11 जुलाई लिखा है। आप कल इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 12 जुलाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने डेट का विशेष ध्यान रखना है। जिस दिन के आप नोटिस लिख रहे हैं वही डेट आपने लिखनी है। और डेट लिखने का आप लोग तरीका यहाँ पर देख सकते हैं। पहले हमने क्या लिखना है, तारीख कितनी है, मंथ कौन सा है, उसके बाद कोमा और ये ईयर। ठीक है, इस प्रकार से आप गलती ना करें कोई भी। तो ये हो गया तारीख, ये हो गया हमारा बाहरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें बाउंड्री भी शामिल है हमारी।
ये लिख देंगे स्कूल का नाम, नोटिस हो गया, ये टॉपिक हो गया, ये तारीख होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका कंटेंट क्या होगा? कंटेंट का मतलब कि इसके अंदर हम क्या लिखें, क्या सामग्री शामिल की जाए कि हमारा नोटिस पूरा हो जाए। ये सारी बातें हमें यहीं से मिल जाएंगी। इस आंसर में हमने क्या लिखना है, उसमें से आधे से ज़्यादा बातें हमारे क्वेश्चन में ही शामिल होती हैं, यदि आप अच्छे से इसको समझेंगे तो। प्रश्न समझ में आ गया तो आपको आंसर बनाने में, आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो चलते हैं आगे। आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन रिस्ट वॉच। अब कहता है कि मेरी जो है ना रिस्ट वॉच खो गई है। यहाँ से बना लो आप, यू हैव लॉस्ट की स्थान पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, आई हैव लॉस्ट। यूर की जगह देखो यू का यूर होता है, ऐसे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर आई लिखा है, तो आई का क्या बन जाएगा, माई। ठीक है, आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। यहाँ से लिखे हमने स्टार्ट किया, देखो पर्सन सही बना रहे हैं हम। तो आई हैव लॉस्ट माई, आप गोल्डन चाहो तो गोल्डन लिख दो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप गोल्डन लिखो, लेकिन आपको चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, रिस्ट वॉच कहाँ पर खोई है, समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहीं पर स्कूल के कैंपस में खो गई है। ड्यूरिंग रेसेस पीरियड, आप इस टाइम को मेंशन करना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं कि भाई रेसेस के दौरान खो गई है। चाहे तो यहाँ पर टाइम कोई भी और दूसरा बता सकते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड, ड्यूरिंग लास्ट पीरियड। ठीक है, तो आप इस प्रकार से टाइम को चेंज भी कर सकते हैं जो ये लिखा हुआ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यह मेरे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एज का यहाँ पर मतलब है क्योंकि। इट इज़ ए गिफ्टेड आइटम, क्योंकि यह कोई गिफ्ट का आइटम है। आप इसके स्थान पर और लिख सकते हैं क्या, एज इट इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम माई अंकल ऑन माई बर्थडे, एज इट इज़ ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, इतना भी काम चल सकता है। ठीक है, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी, पाने वाले से प्रार्थना है कि वह मुझे लौटा दे, और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, या स्कूल के ऑफिस में जमा करा दे। हमने क्या लिखा है, पाने वाले से प्रार्थना की है, क्या की है कि मुझे लौटा दे। हो सकता है कि आप उस दिन ना हो या फिर आपने वो आपको ना ढूंढ पाए, तो क्या करेगा उससे दूसरा हमने क्या रिक्वेस्ट करनी है कि आप उसे चाहे तो स्कूल के ऑफिस में भी डिपॉजिट करा सकते हैं, जमा करा सकते हैं। ए गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, एक अच्छे नाम का मैं वादा करता हूं, एक अच्छे नाम का वादा किया जाता है। या दूसरी जगह से आप इस तरह से लाइन को भी चेंज कर सकते हैं, ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, पाने वाले को एक अच्छा इनाम दिया जाएगा। या ए टी पार्टी विल बी गिवन टू द फाइंडर, आपको जो लाइन आसानी से लगे ना, जो आप आसानी से लिख सकते हो, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हमारा जो नोटिस वो पूरा हो चुका है। अब लिखने वाले का नाम आपने आलोक यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है। उसके बाद रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है वो लिखो। क्लास 12th यहाँ पर दी हुई है तो वहाँ पर 12th ही लिखे हमने। अगर यहाँ 11th दी होता है तो आप यहाँ पर 11th लिखते हैं, तो क्लास भी आप ऐसे लिखेंगे। अब बात आती है कि यदि हमने एक टॉपिक कर लिया, क्या हम इसी प्रकार के दूसरे टॉपिक भी कर सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा होता है। तो कैसे जुड़ेगा? सपोज करो आपके एग्जाम में पेन आ गया, हमने अभी तक याद किया था कि हमारी जो प्ले घड़ी है, रिस्ट वॉच है, वो खो गई थी, और पेपर में आ गया पेन, या अम्ब्रेला आ गया, या बुक आ गया। फिर कैसे करोगे? आप कहोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतने टॉपिक याद करना। मुश्किल कुछ नहीं है, हमारा ये टॉपिक तो एक ही रहेगा, लेकिन उसमें हम किस प्रकार से इसको हम ऐड कर सकते हैं वो चीज़ अब हम और देखेंगे। चलो सपोज करो पेन खो गया या अम्ब्रेला खो गई, इन दोनों को हम कॉमन बनाते हैं। यहाँ पर हम इसको कॉमन बनाएंगे बिना कुछ चेंज के। आई हैव लॉस्ट माई गोल्डन रिस्ट वॉच, यहाँ पर खोई थी अभी तक, तो इस गोल्डन रिस्ट वॉच के स्थान पर आप क्या लिखें? अगर पेपर में आता पेन, पेन खो गया है तो पेन लिख देंगे। ठीक है भाई, बाकी क्या करें? कुछ नहीं करना, बाकी सारी बातें कॉमन, आपका नोटिस होगा। आगे मान लिया अम्ब्रेला आ गया, तो फिर कैसे करें? इस पेन की जगह पर पेन को हटाओ या गोल्डन रिस्ट वॉच को हटाओ, यहाँ पर अम्ब्रेला लिख दो, हो गया आपका दूसरा भी टॉपिक तैयार हो गया। तो कोई मुश्किल लगा क्या? बिल्कुल नहीं। पेन, अम्ब्रेला या रिस्ट वॉच, इन सभी के लिए कॉमन हो गया। अब बुक हो तो क्या करें? क्या बुक में भी सारी बातें लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके। चेंज क्या होगा? या स्टार्टिंग मैंने कर दी है, कैसे? बुक आती है तो कैसे करेंगे? तो बुक के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान करेंगे। आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक। अब एग्जाम में मान लिया इंग्लिश बुक के जगह पर हिस्ट्री बुक आ जाती है, हिंदी बुक आ जाती है, तो वही लिखना है, रटना नहीं है, केवल समझना है। अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है तो सारी बातें सही होंगी।
तो आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक, इंग्लिश की बुक हो गई है। उस बुक का हम चाहें तो किताब का नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्या है भाई? विस्टास, ये +2 की किताब, उसका नाम है। ये +2 में 2 किताबें हैं ना HBSC में, फ्लेमिंग और विस्टास। तो मैंने किताब का नाम लिख दिया। आप किसी भी क्लास में हैं तो आप अपनी क्लास का जो बुक है उसका नाम लिख सकते हैं। नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा हमारा। आई हैव लॉस्ट माई इंग्लिश बुक, इतना कह दो कि मेरी इंग्लिश की किताब खो गई है। ठीक है, किताब का नाम लिख दोगे तो और अच्छा इंप्रेशन रहेगा। कहाँ पर खोई है? समवेयर इन द स्कूल, स्कूल में कहीं पर खो गई है। स्कूल ड्यूरिंग, कब खोई है? ड्यूरिंग रिसेस पीरियड, या ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड, ड्यूरिंग लास्ट पीरियड। ठीक है, कोई भी आप टाइम को यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं। अब ये बातें तो यहाँ भी थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। अब अगली जो लाइन है वो आपने याद करनी है। क्या? आई हैव टू फेस ए बिग प्रॉब्लम, कि मुझे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एज, क्योंकि, एज का यहाँ पर मीनिंग क्या है? क्योंकि, बिकॉज एनुअल एग्जाम्स आर वेरी नियर, क्योंकि वार्षिक परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक है। तो बुक में आता है तो आप ऐसे लिखें। उसके बाद यहाँ से सारी बातें आप वैसे के वैसे लिखेंगे। बुक आता है तो ये लिख लिया आपने, फिर उसके बाद ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया? कॉमन हो गया। ठीक है, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस। ए गुड रिवार्ड विल बी गिवन टू द फाइंडर, या ए गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड, फिर लिखने वाले का नाम, रोल नंबर और क्लास। ठीक है, अब बात आती है फाइल या पर्स खो गया हो और उसके बारे में हमें नोटिस लिखना हो तो क्या चेंज हम करेंगे? सारा जो कंटेंट है वो लगभग सेम ही रहता है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत हम चेंज कर रहे थे, यहाँ कर रहे हैं। और इसमें तो हमने वो भी नहीं चेंज किया। पेन और अम्ब्रेला में भी सिर्फ यहाँ पर क्या लिखा? आइटम का नाम चेंज किया, बाकी सारा का सारा जो है वो कंटेंट हमारा जो है वो कॉमन ही रहा। अब फाइल और पर्स में क्या चेंज करें हम? जैसे हम बुक में थोड़ा सा चेंज किया था, ऐसे हम फाइल और पर्स में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे स्टार्टिंग करेंगे इसकी? आई हैव लॉस्ट माई फाइल या पर्स। देखो, स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि अपने यहाँ से स्टार्ट करना, ये बातें तो सारी कॉमन लिखनी ही है। जैसे स्कूल का नाम, नोटिस है, लॉस्ट है, आज की तारीख है, ये तो लिखना ही। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर देना। ठीक है, फाइल आ जाए तो फाइल, पर्स आ जाए तो पर्स। आई हैव लॉस्ट माई फाइल या पर्स, कहाँ पर खो गया? आपकी फाइल या पर्स खो गया है। समवेयर इन द स्कूल कैंपस, कहीं पर भी स्कूल के कैंपस में, स्कूल के इस क्षेत्र में, मैदान में। ड्यूरिंग रेसेस पीरियड, रेसेस पीरियड में, वो मैंने बताया था। टाइमिंग को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं टाइम को। इट्स कलर इज ब्लू, अब आप फाइल का कलर बता सकते हैं कि इसका रंग ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, कोई भी कलर आप लिखो जिसकी स्पेलिंग आपसे गलत ना हो। भाई इस फाइल का कलर क्या है? रंग क्या है? नीला है। इस पर्स का कलर कैसा है? नीला है। इट कंटेन्स सम मनी एंड इम्पोर्टेंट पेपर्स, इस फाइल में या इस पर्स में क्या है? कुछ रुपए हैं, कुछ मतलब मनी मतलब कुछ पैसे हैं, रुपए पैसे हैं। एंड इम्पोर्टेंट पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कागज है। ठीक है, तो बाकी यहाँ से फिर लिखेंगे। ये लिखने के बाद ये वाली लाइन फिर वही कॉमन, द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न इट टू मी और डिपॉजिट इट विद द स्कूल ऑफिस, ए गुड रिवार्ड इज प्रोमिस्ड। तो क्लियर हो गया। नोटिस का लॉस्ट से संबंधित कोई भी टॉपिक आपका आता है तो आप एक ही टॉपिक से आप किसी भी तरह का नोटिस बना सकते हैं, मतलब ऑल इन वन। ऐसे ही अगली क्लास जो है नोटिस के संबंधित मैं लेकर आऊँगा, फाउंड से संबंधित बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए बनाऊँगा।